क्या आप यकीन करेंगे कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जो पूरी तरीके से सोलर एनर्जी पर चलता है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स को शायद इस बात का यकीन ना हो, पर ये सच है कि भारत में एक ऐसा शहर भी है जो पिछले 5 सालों से लगातार सोलर एनर्जी से चल रहा है। अक्सर बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि हमें अपने घर पे सोलर लगवाना है या फैक्ट्री पर सोलर लगवाना है, चल पाएगी नहीं चल पाएगी। बहुत सारे मिथ्स लोगों के दिमाग में हैं कि हमारे घर का सिस्टम जो है वो सोलर पे चल पाएगा कि नहीं, और बहुत सारे जो हैं वो डाउट्स उन लोगों को होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो शहर बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल आपको देने वाला हूँ कि जो शहर पूरे 5 साल से, पिछले 5 साल से कंटिन्यूस जो है वो सोलर एनर्जी पर चल रहा है और इंडिया के लिए वो एक मॉडल है और एक गेम चेंजर है कि अगर वो पूरे इंडिया में हम लोग इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो सोचिए कि आज हम लोग कोयले पर डिपेंड हैं। रोज़ न्यूज़ आ रही हैं कि कोयला जो है वो ख़त्म हो रहा है, बिजली संकट बढ़ने वाला है। तो ये वाला जो मॉडल है ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है इंडिया के फ्यूचर में, कि अगर हम इस मॉडल को अडॉप्ट करें तो हम सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं अपनी बिजली की बहुत सारी ज़रूरतों के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, जो ऐसा शहर है उस शहर का नाम है दीव, और ये एक केंद्र शासित जो है वो शहर है। मतलब कि यहाँ की कोई अपनी स्टेट गवर्नमेंट नहीं है और पूरी तरीके से ये जो शहर है ये सेंट्रल के अंडर आता है। आप ये पूछेंगे कि ये कहाँ है, तो ये गुजरात के जो साउथर्न एरिया है, जो दक्षिण एरिया है, वहाँ पे ये शहर है दीव। और यहाँ का एटमॉस्फेयर और यहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ ऐसी हैं कि यहाँ की जो ज़मीन है वो बहुत ज़्यादा बंजर टाइप से ज़मीन है। यहाँ पे काफ़ी सारा एरिया जो है वो बंजर टाइप का है। तो 2013 में हाँ गवर्नमेंट ने ये लिया कि भाई ये जो बंजर ज़मीन है, इस बंजर ज़मीन का कुछ उपयोग तो हो नहीं रहा है, तो क्यों ना हम जो है यहाँ पे सोलर पार्क लगाएं, और सोलर पार्क लगा के हम उससे जो बिजली पैदा हो उससे अपने पूरे शहर को हम बिजली चलाएं। एक सोलर 2013 में पहला जो है यहाँ पे काम शुरू किया गया, और ऐसी ज़मीन जो है वो चिन्हित की गई जो ज़मीन खेती के यूज में नहीं होती थी, जो ज़मीन जो है बंजर थी या उबड़ खाबड़ ज़मीन थी। तो ऐसी ज़मीन को वहाँ पे चिन्हित किया गया, और प्रशासन के पास में ऐसी यहाँ पे बहुत सारी ज़मीन थी, वहाँ का जो प्रशासन था, तो उन्होंने वो ज़मीन चिन्हित की और उस पर जो है पहला, और उस पर एक 10 मेगावाट का और एक 13 मेगावाट का एक सोलर प्लांट जो है उन्होंने स्थापित किया। तो इसको 13 मेगावाट आप समझ रहे हैं और 10 मेगावाट जो हैं वो 2 सोलर पार्क लगाने में आप समझिए कि बहुत लंबा समय लगता है। तो 2016 तक ये दोनों पार्क जो हैं वो लगा दिए गए। इसके बाद में प्रशासन को लगा कि भाई जो हमारी छत का एरिया है, जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तो हर शहर में ही होती हैं, तो क्यों ना गवर्नमेंट बिल्डिंग की छतों पे भी हम लोग सोलर पैनल लगा दें। तो करीब 3 मेगावाट का जो रूफटॉप सिस्टम है वो भी वहाँ पे लगा दिया गया, और ये लगते लगते जो है 2017 तक ये लोग इतने कैपेबल हो गए कि अपनी पूरे शहर की जितनी बिजली की आपूर्ति, जितनी बिजली की इन्हें रिक्वायरमेंट थी उतनी ये आपूर्ति कर पाए। तो इसके बाद में 2017 में इन्होंने अपनी जो बिजली है उसको देना शुरू किया और अपने शहर को बिजली से चलाना शुरू किया। और फ्रेंड्स, आपको मज़े की बात बताऊं कि आज 5 साल हो गए हैं, 5 साल से यही शहर जो है ये पूरी तरीके से सोलर पर चल रहा है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने ध्यान रखा है। अब इसमें पहला ध्यान जो रखा है वो ये ध्यान रखा है कि अगर जो है इनका प्रोडक्शन जो है वो इतना हो जाए कि भाई जितनी इनकी रिक्वायरमेंट है, जितना इनका कंजप्शन है, उससे ज़्यादा अगर इनका प्रोडक्शन हो जाए तो उस प्रोडक्शन को ये पूरे गुजरात में, एंटायर गुजरात को दे सकते हैं। ये इन्होंने ध्यान रखा है। और दूसरा इन्होंने ये भी ध्यान रखा है कि जो अगर किसी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाउडी मौसम हो जाए, बहुत ज़्यादा, और रात के टाइम का जो मौसम है, तो उस टाइम पे बिजली की कोई दिक्कतें ना हो, तो उसके लिए भी इन्होंने जो इनके अन्य स्रोत हैं बिजली के वो इन्होंने जो है रखे हैं, ताकि किसी भी तरीके से निर्बाध जो है वो बिजली की आपूर्ति जो वहाँ की पब्लिक है उसको होती रहे। तो एक सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम।
तो ये एक बहुत अच्छी दिशा में एक ये कदम जो है ये उठाया गया है, और ये जो एक गेम चेंजर जिसको मैं बोल रहा हूँ कि एक गेम चेंजर मॉडल है कि अगर इस मॉडल को पूरे देश में, पूरी कंट्री में अगर भारत सरकार इम्प्लीमेंट करती है तो डेफिनेटली आज जो ये क्राइसिस हो रहे हैं कि साहब अभी हम लोग जा रहे हैं कि जीवाश्म जो है वो ईंधन पे हम लोगों को जाना चाहिए, अभी हम लोग कोयले पे डिपेंड हैं पूरी तरीके से, तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये सारी दिक्कतें ख़त्म हो सकती हैं कि अगर हम इस तरह का जो मॉडल है उसको पूरे एंटायर कंट्री में हम लोग इम्प्लीमेंट करें। अब ऐसा नहीं है कि जो दीव की भौगोलिक स्थितियां हैं वही भौगोलिक स्थितियां जो हैं वो हमारे पूरे कंट्री में मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी कोई बात नहीं है, पर रूफटॉप तो सभी जगह है, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के पास रूफटॉप है। और आज की डेट में तो पैनल की टेक्नोलॉजी जो है वो, और जैसे कि आज की डेट में अगर टेक्नोलॉजी की बात करें तो सोलर में जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स जो है उसको यूज में लिया जा सकता है। बिल्डिंग्स के वर्टिकली जो दीवार हैं, दीवार पे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई बंजर ज़मीन ही चाहिए या ऐसी ज़मीन ही चाहिए जो बेकार हो, हमें ज़मीन की जरूरत भी नहीं है, हम दीवारों पर लगा सकते हैं। हम अभी हमारे पास में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पैनल हैं उनका हम लोग प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो मैं तो भारत सरकार को एक ये धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आपने इस तरह का मॉडल जो है वहाँ पे बनाया और वो मॉडल सक्सेसफुल है, पर एक तरफ आपने 5% से 12% जो है वो GST कर दी। ये आपकी थोड़ी सी मतलब बात जो है वो हम लोगों को पच नहीं रही है, और ये जो आपका डिसीजन है GST को 5% से 12% करने वाला, वो एक बार पुनः जो है विचार करने योग्य है। तो कृपया भारत सरकार इस बारे में पुनः विचार करे कि आप सोलर को अगर थोड़ा सा रियायत दे दें, और आम आदमी के लिए अगर सोलर थोड़ा सस्ता हो जाएगा तो आम आदमी अपने फंड से भी सोलर लगा सकता है। सरकार अपना सिस्टम लगा रही है वो तो ठीक है, पर आम आदमी भी अपना जो है वो अपने फंड से भी अपने घर की बिजली जो है वो खुद से पैदा कर सकता है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही एक और थोड़ी सी मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा कि नेक्सस सोलर जो है वो पूरे इंडिया से अपने प्रोडक्ट की जो सर्विस है उसके लिए सर्विस सेंटर जो है, सर्विस सेंटर लेने के इच्छुक व्यक्तियों को आमंत्रित करता है कि अगर आप लोग हमारी सर्विस सेंटर लेना चाहते हैं तो आप हमारे सर्विस सेंटर जो हैं वो ले सकते हैं। नेक्सस सोलर ये चाहती है कि अपने कस्टमर को 10 से 12 घंटे मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर जो है वो सर्विस मिल जाए। तो उसके लिए नेक्सस सोलर अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो तो बढ़ा ही रही है, साथ भी अपना जो सर्विस नेटवर्क है उसको बढ़ा रही है। तो हम लोग इंडिया के हर शहर में अपना सर्विस सेंटर देना चाहते हैं। तो जो भी लोग सर्विस सेंटर लेने के इच्छुक हों वो स्क्रीन पे जो नंबर दिए हुए हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप नंबर देख लीजिएगा, वहाँ पे नंबर दिए गए हैं। उन नंबरों पे आप संपर्क करके आप पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं कि भाई किस तरह आप सर्विस सेंटर जो है वो कंपनी का ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये जो है इन्फॉर्मेशन जो है बहुत पसंद आई होगी, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या इस तरह के आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी चाहते हैं सोलर के ऊपर, कि सोलर की जो लेटेस्ट दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, क्या वो इन्फॉर्मेशन भी मैं आप लोगों को दूँ। तो अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं और भी बनाता रहूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को जो है मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपने आखिर तक ये वीडियो देखा उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। थैंक यू।